तो यहाँ पर भी स्कूलों पे, अस्पतालों पे, बिजली पानी पे अच्छा काम होगा। और कलायत तो पूरी तरह से 3 पॉलिटिकल परिवारों में पिछले 30-40 साल से जूझ रहा है। 3 पॉलिटिकल परिवारों के बीच में फंसा हुआ है। उस शिकंजे से इनको बाहर निकालना है। ये लोग आपस में लड़ने में व्यस्त है, हम कलायत के लोगों के मुद्दों के लिए लड़ने में व्यस्त हैं। हरियाणा प्रदेश में जो तमाम पार्टियों ने नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, उसके साथ ही जो उम्मीदवार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो के साथ साथ जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, कलायत से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग डांडा जी हैं। समर न्यूज़ पर सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज नामांकन प्रक्रिया में आपके मनीष सिसोदिया जी ने हिस्सा लिया और एक बड़ा जो अपार जो जनसैलाब उमड़ा नज़र आया, तो किस प्रकार से ये जन समर्थन को देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी आज यहाँ पर नॉमिनेशन कराने के लिए आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मनीष सिसोदिया जी शिक्षा क्रांति के जनक हैं पूरे देश के अंदर। उन्होंने शानदार सरकारी स्कूल बना के एक एग्जाम्पल सेट किया, पूरी दुनिया जिसका उदाहरण देती है। वो यहाँ पर आए तो इस उम्मीद में आए कि हरियाणा में भी इसी तरह की शिक्षा क्रांति आएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनेंगे। आम आदमी पार्टी का विधायक कलायत से बनेगा तो यहाँ पर भी स्कूलों पे, अस्पतालों पे, बिजली पानी पे अच्छा काम होगा। और कलायत तो पूरी तरह से 3 पॉलिटिकल परिवारों में पिछले 30-40 साल से जूझ रहा है। 3 पॉलिटिकल परिवारों के बीच में फंसा हुआ है। उस शिकंजे से इनको बाहर निकालना है। उस शिकंजे से कलायत के लोग बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में आज लोग नॉमिनेशन के जुलूस में भी शामिल हुए और बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारा प्यार हर गांव में लोगों का मिल रहा है। ग्रामीण अंचल को अनदेखी का शिकार करना पड़ा है, खासकर कलायत विधानसभा को। लंबा जो राज रहा है इनेलो, भाजपा, कांग्रेस, लेकिन नई उम्मीद जगी है आपके माध्यम से, कैसे होगा? देखिए, मुझे लगता है कि लोग सारी पार्टियों को देख चुके हैं, लोग सारे नेताओं को देख चुके हैं। अब लोग बदलना चाहते हैं, अब लोग कुछ नया चाहते हैं। कलायत से एक ऐसी बुलंद आवाज़ को विधानसभा भेजना चाहते हैं जो कम से कम उनके मुद्दों को उठा सके विधानसभा में। पिछले 5 साल तो ऐसे ही निकल गए, कभी सुना विधानसभा में कोई कलायत का नाम ही नहीं कभी गूंजा, विधायक ने कुछ बोला ही नहीं कलायत के बारे में, कोई काम नहीं किया एक भी। जो आया, अब घर पे कोई आए जाए तो उसका मान सम्मान तक नहीं किया। जिन कार्यकर्ताओं ने कंधे पे बिठा के यहाँ तक पहुँचा दिया, उन्हीं का मान सम्मान नहीं किया। तो ये सारी बातों से ये स्पष्ट है कि कलायत में लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इसको दोबारा टिकट मिले, इन विधायक को, कमलेश जी को दोबारा टिकट मिले। लेकिन बीजेपी ने जले पे नमक छिड़का हरियाणा के लोगों के, कलायत के लोगों के, बोले इसी को देंगे हम तो टिकट दोबारा, कर लो तुमसे जो होता है। तो कलायत के लोग भी अब ये तय कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलके इस बार सबसे बड़ी संख्या से पूरे हरियाणा में कलायत की सीट पर बीजेपी को हरा के भेजेंगे। आपने कहा कि भाजपा है वो जानबूझकर जनता को ये दिखाना चाहती है कि आप जिसे नज़रअंदाज करेंगे हम उस पर थोपने का काम करेंगे। ऐसा ही विधायक जी का सफ़र रहा राजनीति का। दूसरी तरफ जयप्रकाश हैं, उछल कूद उनकी जारी है। कभी हिसार जाते हैं, कभी कुरुक्षेत्र की तरफ आते हैं, कभी कलायत, कभी नरवाना, कभी उचाना। और मैडम जी कभी फ़ोन नहीं उठाती, सुख दुख की भागी नहीं बनती। तो इस पूरे के पूरे यदि देखा जाए तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि 3 पॉलिटिकल परिवारों के बीच में 30 साल निकल गए कलायत के, कोई मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम ही नहीं हुआ। बार बार कभी इस परिवार को, कभी उस परिवार को, कभी उस परिवार को, इनके विधायक बनते रहे, इनकी सरकारें आती रही, लेकिन कलायत की जनता को कुछ नहीं मिला। अब लोग बदलाव के मूड में हैं। अब देखो ना कि क्या हो रहा है दूसरी पार्टियों में। ये लोग टिकट के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग आपस में टकरा रहे हैं कि मुझे बनना है विधायक, मुझे बनना है विधायक, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ना है। कोई कलायत के लिए थोड़ी लड़ रहा है, कलायत के लिए तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कलायत के लिए तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग आपस में लड़ने में व्यस्त है, हम कलायत के लोगों के मुद्दों के लिए लड़ने में व्यस्त हैं। तो ये फ़र्क तो कलायत के लोगों को साफ नज़र आएगा। लोग इस बार सही चुनाव करेंगे, लोग इस बार मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट करेंगे। सर, आपके जो सहयोगी मित्र रही है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, इतना पुराना अनुभव है, लेकिन टिकटों के मामले में सबसे फिसड्डी बन गई है। अभी तक कुछ भी नहीं घोषित कर पाई। कुछ उम्मीदवारों में किया, वहाँ पर रार तकरार, भगदड़ मच गई। कैसे देखते हैं इन फैसले? क्योंकि मुझे लगता है वो उनका पार्टी का आंतरिक निर्णय है, उनका आपसी फैसला है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा तो नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन मैं तो कलायत के जितने भी लोगों ने कलायत में चुनाव लड़ने की तैयारी की, तो हर आदमी जब तैयारी करता है तो उसका कुछ विज़न होता है, वो कुछ काम करना चाहता है कलायत के लिए कि मैं बनूंगा तो ये काम करूंगा।
बहुत सारे साथी हैं जिनको उनकी पार्टी से टिकट नहीं मिली है, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए मिल के काम करते हैं और सभी साथी जो भी उनका विज़न होगा उसको पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और उनके ही नाम को आगे रख के कि इन्होंने ये प्लान सोचा था, ये ऐसा करना चाहते थे कलायत के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे जब सही समय आएगा। तो मुझे लगता है सबको मिलके कलायत के अंदर बदलाव लाने में, कलायत को और अच्छा बनाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। जिन भी साथियों को टिकट नहीं मिली, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आओ साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं और मैं जो भी कुछ करूंगा वो आपके ही नाम से, आप ही के प्लान से, आप ही को आगे रख के करूँगा। यहाँ की जो विधायिका है, कभी मनोहर लाल खट्टर को कलावा बांधी नजर आती है, कहती है कि मुझे गिफ्ट में कॉलेज दे दो, कॉलेज कैथल में चला जाता है, सड़क मांगती है तो बनती नहीं, गली नुक्कड़ चौक चौराहे से लेकर जल की व्यवस्था ठप है। तो इस जो 10 साल में हुआ कलायत के साथ, कैसे सुधार करेंगे? नहीं, देखो ये तो स्पष्ट है कि काम नहीं करा पाई विधायक जी, कलायत में काम नहीं करा पाई। यहाँ नहीं आ सकती इंडस्ट्री क्या? यहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं आ सकता कि हमारे बच्चों को भी रोज़गार मिल जाए? कभी आया? इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे रह लिए, अपने आप को दिग्गज बताते हैं, 30 साल से पॉलिटिकल परिवारों का राज है, लेकिन यहाँ के बच्चों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। यहाँ कभी कोई प्रोजेक्ट लाने के बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ के अस्पताल देख लो, किसी भी अस्पताल में कोई इलाज नहीं होता, बस उस पर ये लिखा जाता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं हो सकते? तो यहाँ कोई किसी ने अस्पताल अच्छे बनवाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। किसी भी गाँव में जाके देख लो, ना पानी की निकासी का बंदोबस्त है, सड़कों के ऊपर गंदा पानी आया रहता है, ना पीने के पानी के आने का बंदोबस्त है। मतलब पीने का पानी आना चाहिए तो उसको रोक रखा है, और निकासी वाला पानी बाहर जाना चाहिए तो वो नहीं निकल रहा। तो ऐसी नरकीय जीवन जीने पे विवश कर रहे हैं कलायत के लोगों को। इसमें बदलाव लाना ज़रूरी है, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी के बीच में फंसा कलायत का युवा विदेश में पलायन करता है, बाद में पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी के लिए भी बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से जो विधायक थी ना, वो विधानसभा सत्र में मौन व्रत धारण करे हुए चुप्पी साधे हुए थे और कलायत की जनता की टकटकी थी कि मैडम कुछ बोले, लेकिन मैडम ने तो मौन व्रत धारण किया था। नहीं, इसी बात का तो दर्द है और इसीलिए तो इतनी नफ़रत करते हैं कलायत के लोग, जो विधायक रही कमलेश जी उनसे, क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया। लोगों ने, जिन्होंने पूरी मेहनत ताकत लगा के उनको जिताया, उनको कभी भी उसके बदले में कलायत की जनता के बेसिक से मुद्दों के ऊपर भी काम नहीं हुआ। पर्सनल काम तो चलो किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता, लेकिन सार्वजनिक काम भी किसी के नहीं किए कहीं पे भी। सारे लोग उनको ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने, इससे बुरा विधायक हमने नहीं देखा। तो इतनी जो नफ़रत है लोगों के मन में, मुझे लगता है इस बार बीजेपी अपनी सबसे बुरी हार हारने जा रही है यहाँ से। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और कलायत की जनता की आवाज़ भविष्य में बनेंगे, इस प्रकार का दावा किया और विधानसभा चुनाव जीत रही है आम आदमी पार्टी। इसी के साथ द समर न्यूज़ हरियाणा से बलिंद्र कुमार।